नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। विभाजन एक ऐसा शब्द जो बांटने की बात करता है। बांटना ऐसा शब्द है जो ज्यादातर मामलों में परेशानी ही देता है। देश की राजनीति में विभाजन की बात हो रही है, वो भी बंगाल के, जिसको लेकर राजनीति अब गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने उत्तर बंगाल को उत्तर पूर्व क्षेत्र में शामिल करने की वकालत की है। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को प्रेजेंटेशन भी दिया गया है और जब यह बात सामने आई तो हंगामा होना शुरू हो गया। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी के राजनीतिक लाभ से जोड़ा और कहा कि विभाजन ठीक नहीं, वो आवाज उठाएंगे। वहीं कांग्रेस भी विभाजन के विरोध में आ गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार बीजेपी उत्तर बंगाल को बांटना क्यों चाहती है? इसके पीछे उसका प्लान क्या है? যে প্রেজেন্টেশন তুলে দিয়ে এসেছি যাতে নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গের সিমিলারিটি কি আছে এবং তার ফলে উত্তরবঙ্গকে নর্থ ইস্টের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। Divide Bengal. To divide Bengal means divide our country India. We don't support this. बंगाल में विभाजन प्लान पर उबाल, ममता ने उठाया नीयत पर सवाल। जहां जीते उनके अलगाव का प्लान, पीएम का प्रेजेंटेशन, फिर दिया बयान। संसद में भिड़े टीएमसी बीजेपी के सांसद, उत्तर बंगाल को लेकर बड़ी सियासत। बीजेपी को फायदा या उल्टा पड़ेगा दाव, नीति आयोग की बैठक में होगा विरोध। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, रायगंज, बलूरघाट, मालदा उत्तर, कूच बिहार, क्या इन 7 जिलों को बंगाल से अलग करने की तैयारी है? इन्हें उत्तर पूर्व क्षेत्र में शामिल कर दिया जाएगा। आखिर क्या चल रहा है? क्या प्लान इन जिलों को लेकर है? बीजेपी बंगाल प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान बहुत कुछ साफ कर देता है। आज माननीय प्रधानमंत्रीর সাথে আমি দেখা করেছি এবং দেখা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে একটি প্রস্তাব তুলে দিয়ে এসেছি। আপাতত যে একটি প্রেজেন্টেশন তুলে দিয়ে এসেছি যাতে নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গের সিমিলারিটি কি আছে এবং তার ফলে উত্তরবঙ্গকে নর্থ ইস্টের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, এই ধরনের প্রপোজাল আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছি। पीएम नरेंद्र मोदी को प्रेजेंटेशन देने के बाद सुकांत मजूमदार ने जो बयान दिया उससे साफ है कि उन्होंने पूरी तैयारी के साथ ये बात कही और वो प्लान भी पीएम नरेंद्र मोदी को दिया है जिससे उत्तर बंगाल को उत्तर पूर्व क्षेत्र में शामिल किया जा सके। अपने बयान के पीछे वो क्षेत्र के विकास का तर्क दे रहे हैं। এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বিচার করবেন এবং আগামী দিনে যদি নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গ যুক্ত হয়, উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের অংশ হিসেবে নর্থ ইস্টের সাথে যদি যায়, তাহলে পরে স্বাভাবিকভাবেই উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় যে প্রকল্পগুলো আছে সেই প্রকল্পের টাকা অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে এবং তার সাথে সাথে এই এলাকা অনুন্নত এবং এই এলাকার উন্নয়ন হবে। सुकांत मजूमदार के बयान पर बवाल मच गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी बंगाल को बांटना चाहती। তারপর থেকেও যে অ্যাটিটিউড ফ্রম মিনিস্টার টু বিজেপি পার্টি
এমনকি বাংলাকে ভাগ করার চক্রান্ত, একদিকে হচ্ছে ইকোনমিক ব্লকেড, অন্যদিকে হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যালি ব্লকেড, পলিটিক্যাল ব্লকেড এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে ঘিরে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার দেশকে যে পরিকল্পনা, এবং মিনিস্টার নিজে পার্লামেন্ট ইজ ইন প্রসেস, হি ইজ মেকিং হিজ ওন স্টেটমেন্ট টু ডিভাইড দ্য বেঙ্গল, and now from different sources different party member is giving different type of statement to divide Bihar, to divide Jharkhand, to divide Assam, to divide Bengal. We strongly condemn this attitude. Divide Bengal, to divide Bengal means divide our country India. We don't support this. সেই জন্য আমি মনে করি এই সিচুয়েশনে টু রেকর্ড our voice, আমি যাচ্ছি, কিছুক্ষণ থাকবো, ভয়েস রেকর্ড করতে দিলে রেকর্ড করব, না হলে প্রতিবাদ করব, করে বেরিয়ে আসবো। टीएमसी सांसदों ने शून्यकाल के दौरान बंगाल विभाजन का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर जो बात नहीं हुई उस पर चर्चा नहीं होगी। हालांकि इस दौरान बीजेपी और टीएमसी सांसदों के बीच जोरदार नोक-झोंक हुई। उत्तर बंगाल के विभाजन पर बीजेपी के नेता जनता कार्ड खेल रहे हैं। वो इसे स्थानीय जनता की आवाज बता रहे हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। समानताएं बहुत है, चाहे हमारी भाषा हो, खान पान हो, रहन सहन हो। और बंगाल की जो भी सरकार रही, चाहे वो कम्युनिस्ट की थी या आज जब टीएमसी की, उन्होंने नॉर्थ बंगाल को केवल ठगा है। स्वाभाविक रूप से जनता के मन में टीएमसी को लेकर के या कलकत्ता में जो भी सरकार है उसको लेकर के नॉर्थ बंगाल में बहुत आक्रोश है। हमारी आवास योजना के पैसे से बांग्लादेशी घुसपैठियां जो आती है उनके मकान बनते, इस बात को लेकर के हमें तकलीफ है और ये विषय जनता के बीच में है। मुझे लगता है स्वतंत्र भारत में और भारत का संविधान हमें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। रोहिंग्या घुस रहे हैं, रोहिंग्या घुसने के बाद पूरा एक एरिया पूरा सफाई कर रहा है SC/ST वाले को, तो इसको बंद होना चाहिए। ममता दी पूरा देश को खत्म करेंगे, पूरा देश को जितने सारे बनाना कंट्री है सब लेके आ रहा है पूरा पश्चिम बंगाल में, जितने सारे रोहिंग्या पूरा विश्व में सबको लेके आ रहा है, तो पूरा देश को खत्म करेगा। हम लोग तो डिबेट किस लिए मांग रहा हूँ, हम लोग इसलिए बोल रहा हूँ भाई डेवलपमेंट होना चाहिए। तो भाई डेवलपमेंट रोहिंग्या के पास सिर्फ करे, अब पश्चिम बंगाल का जो आदिवासी है, जो मूलवासी है, उसको डेवलप नहीं करे तो पब्लिक का डिमांड तो बोलेगा ही बोलेगा। बयानों के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी सचमुच बंगाल को बांटना चाहती है? जिन 7 जिलों में उसकी राजनीतिक ताकत है, उन्हें नॉर्थ ईस्ट रीजन का हिस्सा बनाने की तैयारी में है। आखिर इसके पीछे का प्लान क्या है? इसका पहला बड़ा संकेत अनंत महाराज से मिलता है, जिन्हें बीजेपी ने राज्यसभा सांसद बनाया है। अनंत महाराज लंबे समय से उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाने का आंदोलन चलाते आ रहे हैं और अभी भी ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन के नेता हैं। नहीं, टीएमसी को संविधान देखना चाहिए। कब का बात कर रहा है टीएमसी? कब का बात कर रहा है? जो उत्तर बंगाल, बंगाल का साथ का, पश्चिम बंगाल का साथ का, कब बात कर रहा है? किसका साथ बात कर रहा है? कब शामिल हुआ? वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताए ना, तब तो हम बताएंगे। नॉर्थ ईस्ट जोन का साथ शामिल होना चाहिए और ये गवर्नमेंट का भी इंटेंशन है, भारत सरकार का भी इंटेंशन है। हमें मीटिंग में बोला था आपको यूनियन टेरिटरी बनाएंगे और बना देंगे और नॉर्थ ईस्ट जोन का साथ शामिल हो जाएंगे, शामिल कर देंगे। तो हम तो वेलकम किया और जल्दी करना चाहिए। बंगाल में पहले से यह धारणा रही है कि उत्तर बंगाल का इलाका उपेक्षित रहा है, जहां दक्षिण बंगाल के हिस्सों जैसा विकास नहीं हुआ। आरोप तो यह भी लगता रहा है कि इस इलाके को जानबूझकर बुनियादी ढांचे के विकास से अलग रखा गया। इसके पीछे राजनीति भी देखी जा रही है, क्योंकि उत्तर बंगाल का वो इलाका है जहां बीजेपी को सफलता मिलती रही है, जबकि टीएमसी को यहां ज्यादा लाभ नहीं मिलता। राज्य में टीएमसी 29 सीटें जीती, लेकिन उत्तर बंगाल से सिर्फ 1 सीट जीत पाई। वहीं बीजेपी को इस बार उत्तर बंगाल की 8 में से 6 सीटें मिली, जबकि 2019 में पार्टी ने 8 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उत्तर बंगाल को बंगाल से अलग करने के पीछे बीजेपी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी हो सकती है।
क्योंकि इस इलाके में बीजेपी को सफलता मिलती रही है। अगर अलग राज्य बनता है तो यहां पर बीजेपी की सरकार बन जाएगी, जिससे पूरे बंगाल पर नहीं तो कम से कम आधे बंगाल पर बीजेपी का राज हो जाएगा। बंगाल के विभाजन से बीजेपी को फायदा ही नहीं होगा, इसका दांव पार्टी के लिए उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर यह मुद्दा बंगाल के लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ गया तो वो राज्य बांटने वाली पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं। बंगाल में विभाजन सेंटिमेंट से जुड़ा मुद्दा रहा है। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी तो पूरे बंगाल में हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद विभाजन के फैसले को वापस लेना पड़ा। लेकिन सुकांत मजूमदार पहले नेता नहीं जिन्होंने उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग की। इसके अलावा भी बंगाल में अलग राज्य को लेकर आंदोलन चले हैं, जिसमें गोरखालैंड, ग्रेट कूच बिहार और कमतापुरी राज्य बनाने की मांग हुई। 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉन बार्ला ने भी विभाजन का मुद्दा उठाया था। उन्होंने उत्तर बंगाल के 8 जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की थी। कूच बिहार, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग और अलीपुरद्वार को अलग करने की मांग हुई थी। जॉन बार्ला की मांग पर हंगामा हुआ तो बीजेपी ने उनकी मांग से किनारा कर लिया। उत्तर बंगाल के जिन इलाकों को अलग करने की बात हो रही वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बाहुल्य है। यहां पर 8 लोकसभा और 54 विधानसभा सीट हैं, जिन पर बीजेपी की बढ़त रही। जो इलाका राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि इनकी सीमाएं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से मिलती हैं। उत्तरी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बेहतर है, इसी कारण से आप लोग उनका डिवीजन करना चाहते हैं। टीएमसी आरोप लगा रहा है कि भाई बाकी का बंगाल में तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, उत्तरी बंगाल को फिर से डिवाइड करना चाहते हैं। डिवीजन का दंश हम नहीं झेल सकते। देखिए, फिर मैं बार बार कह रहा हूं, देश में जो अभी अपने को इंडी गठबंधन कहते हैं, उनको देश से कोई ममत्व नहीं है। उनको वोट से ममत्व है, उनको कुर्सी से ममत्व है, चाहे वो किसी हद तक जा सकते हों। और ये बंगाल उसी में से एक है। ममता बनर्जी जिस ढंग से अपने को इस्लामिक ढांचे में बंगाल को ढालने की कोशिश कर रही हैं, बंगाल का हिंदू भयभीत हो रहा है। क्या छोड़ेगा, क्या जोड़ेगा उत्तरी बंगाल? पूरे बंगाल की स्थिति भयावह हो गया है। इसको टीएमसी नहीं बोल पाएगा। सुकांत मजूमदार ने जिस तरह से उत्तर बंगाल का मुद्दा फिर से उठाया है, वो बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इसको लेकर लगभग आधे घंटे तक पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अपना प्रेजेंटेशन दिया। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मजूमदार उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास संबंधित मंत्रालय के राज्य मंत्री भी हैं। हालांकि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि बंगाल का बंटवारा जिसने भी सोचा वो मिट गया। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने भी इसका विरोध किया। बंगाल कोई खिलना का पुतली नहीं है, जिसका जो मर्जी होगा उसको टुकड़ा करके लेके ले जाएगा। वो निशिकांत दुबे की बोलो और आनंद महाराज बोलो कि सुकांता मजूमदार बोलो, बंगाल को जो भाग करने के लिए जाएंगे खत्म हो जाएगा वो पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, ये एकदम बेतुकी बात है और इस तरह की बात न मांग करनी चाहिए, न इस तरह की बात माननी चाहिए। बंगाल का और विभाजन संभव नहीं है और न कोई विभाजन के पक्ष में। इस तरह की बात करना एक तरह से अलगाववादी बात है और पूरी तरह से गलत है। राजनीतिक फायदे के लिए वो सब बात कर रहे होंगे। इस देश में इस तरह से कि कहाँ कौन पॉपुलेशन रहती है, उस हिसाब से अगर बंटवारा होने लगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहीं जब हंगामा बरपा तो बीजेपी की ओर से सफाई दी जा रही। उसके सांसद शामिक भट्टाचार्य, जो बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो सामने आए और कहने लगे कि सुकांत मजूमदार की बात को लोगों ने समझा ही नहीं। सुकांत मजूमदार का स्टेटमेंट है
गलत तरीके से पेश किया गया। ही हैज बीन रॉन्गली इंटरप्रिटेड। वो कभी ऐसा बोला ही नहीं। ये बहुत पुराना दिन से पश्चिम बंगाल में हमारा एक मांग है कि उत्तरी बंगाल का जो क्षेत्र है वो चाहे आर्थिक दृष्टि से, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से, चाहे शिक्षा की दृष्टिकोण से वो पिछड़े हुए हैं। सुकांतो मजूमदार का कहना यही था, अगर हमारा साथ एकदम जुड़ा हुआ जो राज्य है असम, उसमें इतना सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसमें निवेश हो रहे हैं, आज देखने लायक है। अगर उसी एक ऐसा पैकेज बनाया जाए जिसका कुछ लाभ उसका लगा हुआ जो जिला है उसको भी मिल सकता है, यही उसका बात है। बीजेपी की ओर से भले सफाई दी जा रही हो, लेकिन जिस तरह गंभीरता के साथ सुकांत मजूमदार ने इसे उठाया, उससे इसकी गंभीरता का पता चलता है। इसलिए इसे इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। आने वाले समय में बीजेपी की उत्तर बंगाल को लेकर क्या नीति है, यह साफ हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।